इस चैप्टर में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इनइक्वलिटीज को देखा। चलिए एक और नेक्स्ट टाइप का इनइक्वलिटीज आ गया है, मॉडुलस वाले इनइक्वलिटीज को देखने वाले हैं। सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन इन्वॉल्विंग मॉडुलस। वैसा इन इक्वेशन का सॉल्यूशन करने वाले हैं अब हम लोग जिसमें मॉडुलस का इन्वॉल्विंग हो। एक इनइक्वेशन होगा, अभी तक आपने जितने भी इनइक्वेशन का सॉल्यूशन सेट को निकाला, सॉल्यूशन सेट को फाइंड आउट किया, उसके अंदर मॉडुलस का जिक्र नहीं था। डबल इनइक्वलिटीज को भी हमने देखा, एक टाइप्स में हमने फ्रैक्शन वाले इनइक्वलिटीज को भी देखा, उसको भी सोल्व करने का एक मेथड होता था, एक वर्किंग रूल होता है उसका, उसके वर्किंग रूल के स्टेप को फॉलो करते हुए उसके सॉल्यूशन सेट को हम लोगों ने लिखा। अब आ जाइए देखते हैं कि कोई भी इनइक्वेशन में अगर मॉडुलस इन्वॉल्व हो, मॉडुलस हो, तो उस टाइप के इनइक्वेशन को, उस टाइप के इनइक्वलिटीज के सॉल्यूशन सेट को हम कैसे लिखेंगे, उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए मॉडुलस वाले इनइक्वलिटीज को देखने से पहले हम लोगों को देखना होगा कि भैया मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस के प्रॉपर्टीज को एक बार समझ लेते हैं। हमें लग रहा है बहुत सारे बच्चे को, ऑलमोस्ट सभी बच्चे को मॉडुलस के बारे में तो पता ही होगा, मॉडुलस के बेसिक के आइडियाज तो होगा ही आप लोगों को। मॉडुलस को हम मोड डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करते हैं, इसको मॉडुलस बोला जाता है। मॉडुलस का प्रॉपर्टीज क्या होता है? मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसी को दूसरे भाषा में, दूसरे लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं? मॉडुलस इज नॉन निगेटिव। भैया नॉन निगेटिव बोलिए या ऑलवेज पॉजिटिव बोलिए, बात बराबर है। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉडुलस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, दैट मीन्स नॉन निगेटिव होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? मॉडुलस हमेशा, देखिए मॉडुलस एज ए मशीन आप मान लीजिए, जैसे आपने फंक्शन एज ए मशीन माना था, कुछ भी इनपुट दे रहे थे, फंक्शन मशीन के अंदर में वो आपको प्रोसेस करके उस इनपुट को आउटपुट दे रहा है कि नहीं? आपने पढ़ा क्लास 11th में भी, चैप्टर नंबर 2 है फंक्शन, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 या 3 फंक्शन एंड रिलेशन दोनों आ जाता है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। उसी तरीके से जैसे आपने फंक्शन एज ए मशीन लेट किया था, यहां पे मॉडुलस एज ए मशीन आप लोग मान लीजिए, और ऐसा सोचिए कि मॉडुलस एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर कोई भी क्वांटिटी डालो, पॉजिटिव नंबर डालो, नेगेटिव नंबर डालो, ये सभी चीजों को पॉजिटिव कर देता है। मॉडुलस एक ऐसा मशीन है जिसमें आप नेगेटिव नंबर भी रखोगे, भाई पॉजिटिव को तो वे हमेशा पॉजिटिव ही करेगा, नेगेटिव को भी ये पॉजिटिव कर देता है। मॉडुलस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। आइए देख लेते हैं, जब आप मोड ऑफ एक्स होगा, मान लीजिए ये जो एक्स है मोड के अंदर, ये एक्स जो है पॉजिटिव है, तब तो एक्स दे देगा। मोड ऑफ माइनस एक्स भी पॉजिटिव एक्स दे देगा। भाई मॉडुलस के प्रॉपर्टीज के बारे में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉडुलस इज नॉन निगेटिव, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, चाहे मॉडुलस के अंदर, मोड के अंदर आप नेगेटिव नंबर रखो, नेगेटिव कोई भी टर्म रखो, नेगेटिव क्वांटिटी रखो, वो हमेशा उस चीज का पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। मतलब कुल मिला के ये तो समझ में आ रहा है कि चलिए भैया ये एक डिफिनीशन टाइप है, ये एक मॉडुलस का प्रॉपर्टी है, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर में कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी डिफिनीशन का एक रीजन होता है। ये कोई केमिस्ट्री तो है नहीं बस होता है मान लेंगे, इसका एक फिक्स्ड रीजन है, इसका एक वैलिड रीजन होता है, उसको तो समझना पड़ेगा ना। इसके अंदर मैकेनिज्म क्या है इसका, कि मान लीजिए यहां पे मॉडुलस के बारे में आपने बताया, मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉडुलस इज नॉन निगेटिव। मॉडुलस एक मशीन है जो कि कोई भी नंबर को, कोई भी निगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है। ये बात हम लोगों ने समझा, लेकिन ये कैसे कर रहा है, इस चीज को तो देखना होगा। भाई पॉजिटिव चीज पॉजिटिव हो रहा है, वो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मान लीजिए मोड एक्स पॉजिटिव था, इसके अंदर मोड के अंदर एक्स, तो ये एज इट इज एक्स रख दिया पॉजिटिव, तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, अपने को लॉजिकली समझ में आ रहा है भाई +2 का वैल्यू +2 ही तो होगा।
लेकिन ये निगेटिव वाले नंबर को कैसे पॉजिटिव कर दे रहा है? क्या ये डिफिनीशन है, मान लेना पड़ेगा क्या? नहीं मानना पड़ेगा, इसके पीछे भी लॉजिक है, ये लॉजिक को समझते हैं। देखिए मॉडुलस का कहना क्या है कि भैया अगर पॉजिटिव टर्म होगा इसके अंदर, कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर मोड के अंदर होगा तो एज इट इज उठा के रख दो। लेकिन अगर कोई भी निगेटिव नंबर, निगेटिव टर्म, निगेटिव क्वांटिटी मोड के अंदर हो तो आप अपने तरफ से एक निगेटिव लगा दो। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कहना चाह रहा है कि मोड ऑफ माइनस एक्स है ना, तो एक माइनस निगेटिव नंबर है भाई, ये एक्स क्या है? निगेटिव क्वांटिटी है, मोड के अंदर निगेटिव टर्म है, तो एक माइनस अपने तरफ से लगा देंगे और ये मोड के अंदर जो भी है एज इट इज उसको साइन के साथ उठा के रख देंगे। माइनस एक्स है ना, तो माइनस एक्स रख दिए, माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा? प्लस एक्स हो जाएगा। ये खेल चल रहा है मॉडुलस के अंदर। बस मॉडुलस खत्म है भैया, यही है मॉडुलस। क्या मतलब है? मॉडुलस के लिए आपको एक चीज याद रखना है कि मोड के अंदर अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो तो एज इट इज उसको उठा करके रख देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर कोई निगेटिव नंबर हो तो अपने तरफ से एक निगेटिव लगाना पड़ेगा। अगर ये मोड माइनस ऑफ एक्स था तो आपने क्या किया? माइनस एक अपने तरफ से, भाई ये माइनस तो चलिए मोड ये एक्स का माइनस है, ये माइनस जो है ये तो x का माइनस है, लेकिन ये तो अपने तरफ से आपने लगाया। क्यों लगाया? ये मोड का प्रॉपर्टीज है कि भैया कोई भी निगेटिव टर्म हमारे अंदर हो तो आप अपने तरफ से उसके आगे एक माइनस लगा के उसको रखो, इसीलिए हमने लगाया। तो जब ये आप माइनस लगाते हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि मोड के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव टर्म हो वो पॉजिटिव टर्म हो जाता है। मोड कभी नेगेटिव नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? क्योंकि एक और नेगेटिव उसको देना पड़ता है, तब जाके वो पॉजिटिव बन जाता है। चलिए इसको आप लोग याद रखने का कोशिश करिएगा। उसी तरीके से मोड 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 मोड ऑफ माइनस 3 क्या हो जाएगा? आप माइनस एक अपने तरफ से लगा दो, इसीलिए माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस हो जाएगा। जनरली हम लोग देखिए जनरली क्या करते हैं, जैसे मोड ऑफ माइनस 5 है तो इसको भी 5 ही रख देते हैं। भाई मोड ऑफ माइनस 6 है तो 6 प्लस में रख देते हैं। अब इतना मैकेनिज्म करने का जरूरत नहीं है, अपने को पता है कि क्या खेल चल रहा है। ये माइनस 6 प्लस 6 कैसे बन रहा है, क्योंकि हम एक और माइनस लगा देते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ये पता है तो डायरेक्ट अपन काम करते हैं। बार बार तो भाई इतना काम करने का जरूरत नहीं है, एक बार आप समझ लीजिए कि निगेटिव नंबर को भी मॉडुलस कैसे पॉजिटिव कर देता है, वही काफी है। चलिए अब यहां से क्या आइडिया पता लग रहा है अपने को? मान लीजिए मोड एक्स है, ठीक है। मोड एक्स के लिए आपने दो कंडीशन पढ़ा। दो कंडीशन क्या क्या पढ़ा यहां देख चुके हैं। चलिए यहां बात करते हैं। मोड एक्स एक्स कब होगा? मोड एक्स अगर प्लस एक्स है मतलब इसका क्या है? दैट मीन्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। भाई x ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन 0 से बड़ा या 0 है मतलब पॉजिटिव नंबर है कि नहीं? भाई 0 से बड़ा जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा। तो मोड x अगर आपका ये x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मतलब पॉजिटिव है, तो एज इट इज आप x रखिएगा कि नहीं? भाई पॉजिटिव नंबर है तो कोई नेगेटिव लगाने का अपने तरफ से जरूरत है क्या? नहीं है। लेकिन अगर मोड x मान लीजिए माइनस एक्स है, ये जो x है मोड के अंदर ये माइनस एक्स है, तो मतलब क्या माइनस एक्स कब लगाएंगे? जब इफ x लेस देन 0 होगा। भाई x लेस देन 0, 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव नंबर है, x नेगेटिव है। और x जब नेगेटिव होगा, देखिए ये x लिखा हुआ है लेकिन अगर बोल दे कि x लेस देन 0 तो आप समझ जाइएगा ये x है और x लेस देन 0 है मतलब x नेगेटिव है। नेगेटिव है और मोड के अंदर जब नेगेटिव क्वांटिटी होता है तो अपन क्या करते हैं? एक माइनस लगा देते हैं, एक माइनस इसीलिए यहां पे लगा दिए माइनस एक्स। इसको एज ए आप केस बना लीजिए। इस चीज को बहुत बढ़िया तरीका से समझिए, एक बार थिंकिंग करिए इसके ऊपर में। इसको नोट भी करना है आप लोगों को अच्छे तरीके से। मॉडुलस का ये पूरे के पूरे ऑल ओवर मैथमेटिक्स के लिए बड़ा मास्टर का काम करेगा।
इसको आप एज ए ब्रह्मास्त्र यूज कर सकते हैं। क्या मतलब है इस चीज का कि भाई मोड एक्स 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 है प्लस एक्स है, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अंदर का क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो भाई एज इट इज पॉजिटिव ही तो होगा। एक्स लेस देन 0 होगा मतलब 0 लेस देन 0 है, मतलब एक्स निगेटिव नंबर है, एक्स निगेटिव है, मोड के अंदर नेगेटिव नंबर को अपने तरफ से एक माइनस लगा देते हैं, तो माइनस एक्स इसीलिए लगाए कि नहीं। चलिए अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल का बात कर लें, इफ एक्स लेस देन 0 देन मॉडुलस ऑफ एक्स क्यू क्या हो जाएगा। अगर x लेस देन 0 है, ये बोल रहा है x लेस देन 0 का क्या मतलब है, लेस देन 0 निगेटिव है। ये x अगर निगेटिव है और मॉडुलस ऑफ एक्स क्यू है निगेटिव है, मोड के अंदर कहीं ना कहीं एक्स क्यू को भी खोलिएगा तो निगेटिव ही तो होगा। निगेटिव नंबर का क्यूब निगेटिव ही होता है। एक्स निगेटिव है, एक्स निगेटिव है और उसका क्यूब हो रहा है, मतलब मोड के अंदर ओवरऑल एक्स क्यूब कैसा है, निगेटिव है। निगेटिव है, देखिए आपको दिख नहीं रहा है, माइनस नहीं लगा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। धोखे में मत रहिएगा कि भाई ये एक्स तो पॉजिटिव है निगेटिव लगा नहीं है, लेकिन यहां तो बोल रहा है ना भैया एक्स निगेटिव है, एक्स लेस देन 0 है, एक्स लेस देन 0 है मतलब निगेटिव है, आप समझ लो। साइन नहीं लगा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां बोला जा रहा है मतलब एक्स निगेटिव है। और मोड के अंदर अगर जो क्वांटिटी होता है वो निगेटिव होता है तो अपन बाहर से एक एक्सटर्नल निगेटिव देना होता है हमें, तो यहां पे मॉडुलस ऑफ एक्स क्यू क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एक्स क्यू माइनस मोड ऑफ एक्स क्यू। समझ रहे हैं जी, दैट इज माइनस एक्स क्यू हो जाएगा। अब आप बोलिएगा सर मोड के अंदर कभी भी जो भी क्वांटिटी होता है मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, एक्स क्यू का माइनस एक्स क्यू दे दिया, नहीं दिया है, प्लस एक्स क्यू दिया है। जब आपका ये x लेस देन 0 है और x जब लेस देन 0 ये एक्स क्यू जब आप माइनस एक्स के साथ रखिएगा तो माइनस माइनस प्लस करेगा, ओवरऑल प्लस नहीं होगा, ये दिखने में लग रहा है, धोखे में मत रहना, इसको नोट करेंगे। मॉडुलस का कॉन्सेप्ट आपका पूरा होता है। चलिए अब मॉडुलस के बारे में आप लोगों ने समझ चुका है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं कि भैया जब मॉडुलस के अंदर कोई भी इन इक्वेशन के अंदर मॉडुलस इन्वॉल्व हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, आइए देख लेते हैं। इसके लिए हमको 4 टाइप्स का थ्योरम पढ़ना होगा। पहले 4 टाइप्स का थ्योरम को पढ़ेंगे ताकि मॉडुलस वाले इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें इजी हो जाए। थ्योरम 1 कह रहा है इफ ए इज ए पॉजिटिव रियल नंबर देन, मतलब ए कैसा है, ए बिलोंग्स कर रहा है आर पॉजिटिव को। ए अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो बात करने का क्या कोशिश कर रहा है, पहला क्या है, मोड एक्स लेस देन ए होगा। अगर कहीं क्वेश्चन में आपको मोड एक्स लेस देन ए है और ए पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो इस इनइक्वालिटीज का कहीं ना कहीं ये भी एक इनइक्वालिटीज हो गया कि नहीं भाई, भाई ये एक इनइक्वालिटीज हो गया, इनइक्वेशन हो गया, इनइक्वालिटीज का साइन इन्वॉल्व है और ये एक रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है और इसमें मॉडुलस इन्वॉल्व है कि नहीं, तो मॉडुलस वाला इनइक्वालिटीज हो गया। सिंपल सी बात है। इसको इस टाइप के मॉडुलस इनइक्वालिटीज वाले मॉडुलस को कैसे सोल्व करोगे, तो इसको देखिए सोल्व करने का क्या तरीका है। एक्स लेस देन माइनस ए होगा, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस ए से ग्रेटर एक्स और एक्स लेस देन ए रख देंगे, दैट इज एक्स बिलोंग्स माइनस ए से ए हो जाएगा। इसका प्रूफ देखना है, सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए फिर प्रूफ भी देखेंगे। अगर कभी भी कोई भी इनइक्वालिटीज के अंदर मॉडुलस इस टाइप से इन्वॉल्व हो कि मोड एक्स लेस देन ए हो रहा हो, ए कोई रियल नंबर होगा, तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, रियल नंबर जो भी है उसको माइनस ए से ग्रेटर मोड एक्स कर देंगे, सॉरी एक्स कर देंगे, माइनस ए से मॉडुलस साइन को तो रिमूव ही कर रहे हैं, मोड ए से सॉरी माइनस ए से ग्रेटर एक्स हो जाएगा और एक्स लेस देन ए हो जाएगा। और इस इनइक्वालिटीज को इंटरवल के फॉर्म में आप लोगों को लिखने आता है, एक्स बिलोंग्स माइनस ए से
ए। इसका क्या मतलब है भाई, एक्स जो है माइनस ए से बड़ा और ए से छोटा होगा, माइनस ए से ए के बीच में एक्स होगा। ओपन इंटरवल, सब चीज पढ़े हुए हैं आप लोग इंटरवल के अंदर में। चलिए इस चीज को आप समझ गए बहुत बढ़िया तरीका से। उसी तरीके से मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए बोल रहा है। भाई लेस देन था केवल, तो क्या कर रहे थे, माइनस ए ग्रेटर देन एक्स लेस देन ए कर रहे थे। ओपन इंटरवल इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, ओपन इंटरवल लग रहा है। मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए बोल रहा है। अब क्या करेंगे, माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए कर देंगे। दैट इज इक्वल टू है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू क्लोज इंटरवल, क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा, एक्स बिलोंग्स क्लोज इंटरवल माइनस ए से ए। बात समझ रहे हैं, यहां पे x माइनस ए से ए के बीच में होगा और माइनस ए और ए दोनों इंक्लूड हो रहा होगा, माइनस ए से ए तक का बात कर रहा है। ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए ये हो कैसे रहा है, आपको तो ये रिजल्ट याद रखिएगा ना तो काम हो जाएगा। प्रूफ देखने का जरूरत है, बिल्कुल देख लेते हैं। ये बस आप रिजल्ट थ्योरम नंबर 1 में ये दो रिजल्ट याद रखिए कि भैया मोड एक्स से लेस देन ए हो या मोड एक्स से लेस देन इक्वल टू कोई नंबर हो तो उसको कैसे इनइक्वालिटीज के फॉर्म में सोल्व किया जाएगा, उसका सॉल्यूशन सेट को कैसे लिखा जाएगा, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए इसके प्रूफ को देखते हैं और प्रूफ को भी आप लोग समझने का जरूर कोशिश करिएगा। काहे कि देखिए ओवरऑल मॉडुलस वाले इनइक्वालिटीज के केस में आपको प्रूफ ही काम करेगा। इसका केस वाइज बना के जो काम करेंगे वही काम करने वाला है। आपको इस टाइप से रिजल्ट वगैरह से कुछ ही टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का सोल्व हो पाएगा। सब टाइप का क्वेश्चन के लिए ये चीज फुलफिल्ड नहीं हो रहा होगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले प्रूफ देखेंगे। फर्स्ट क्या है, मोड एक्स लेस देन ए बोला हुआ है, क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है, हालांकि रिजल्ट ये है, इसको नहीं देखना है अभी। केस फर्स्ट में क्या बात कर लेंगे, केस फर्स्ट में बोल देंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद कीजिए वी नो डैट, यहां पे अगर बोल दें कि वी नो डैट मोड x होगा, कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस x कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा। आप ये चीज जान रहे हैं पहले से। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कहीं मोड के अंदर, भाई मोड x दिया हुआ है, अपने को पता नहीं है, ये तो वेरिएबल है ना, अपने को पता तो है नहीं कि भाई मोड के अंदर जो क्वांटिटी है ये कुछ बोल नहीं रहा है, ये तो बस मोड एक्स लेस देन ए बोल रहा है। अपने को तो पता चलना चाहिए मोड के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है या निगेटिव, तब तो रिएक्ट कर पाएंगे। अगर पॉजिटिव निगेटिव नहीं बोला है खुल करके तो अपने को इसके दोनों केस पे काम करना पड़ेगा। ओवरऑल सभी क्वेश्चन के लिए वैलिड होगा भैया, बहुत ध्यान से समझिए। ओवरऑल आपको इसके दोनों केस के लिए वर्क करना होगा। सबसे पहले केस फर्स्ट में हम इसको इस वाले को लेंगे, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो देन मोड x क्या हो जाएगा, मोड x प्लस x हो जा रहा है, मोड x हो जाएगा। भैया यहां पे क्वेश्चन वाला मोड x लेस देन ए बोल रहा है, मोड x हो जाएगा तो x लेस देन ए कर देंगे, हो गया, निकल गया, आपका इनइक्वालिटी सोल्व हो गया। x कहां से कहां होगा, x a से छोटा होगा, a से छोटा कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक। चलिए लेकिन एक बात बताइए, आपने यहां पे दो चीजों को, एक तो आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, x 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन a या a से छोटा होगा जब होगा तो इस केस का सॉल्यूशन सेट अलग निकालना होगा। solution set of this case is x greater than equal to 0 and x less than a।
मतलब इसका और इसका जो आपने फाइंड आउट किया और जो आपने यहाँ लेट किया, केस 1 का जो कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसके कॉमन पार्ट को लेना है। एंड लगा हुआ है, देखिए मॉडुलस वाले इनइक्वालिटीज में एंड और को काफी ध्यान रखना होगा। इंटरसेक्शन और यूनियन को थोड़ा सा आगे बढ़िए, सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होगा, डरना नहीं है, हारना नहीं है, लड़ते रहना है, सारा पिक्चर क्लियर कर देंगे। चलिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन a, हमको तो यहां पता चल पा रहा है डायरेक्ट। अगर किसी बच्चे को नहीं पता चल पाए, नहीं सोच पाए, तो क्या करिएगा भैया, नंबर लाइन पे रख लेंगे, उसको नंबर लाइन पे रख के काम करिए। ये बोल रहा है x 0 होगा या 0 से बड़ा होगा जब होगा तो, और ये बोल रहा है x लेस देन a, मतलब यहां से क्या पता चल रहा है, 0 से ग्रेटर या इक्वल टू होगा लेकिन लेस देन a होगा। भाई दोनों का इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं यही होगा। चलिए देखते हैं, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, नंबर लाइन पे रख दीजिए 0 a। ये क्या बोल रहा है, x 0 या 0 से बड़ा होगा, इक्वल टू है 0 पे क्लोज सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। 0 से बड़ा या 0 कहां तक बड़ा होगा, प्लस इनफाइनाइट तक होगा। और ये क्या बोल रहा है, x लेस देन a बोल रहा है। समझ रहे हैं बात को, x a से छोटा है, कहां तक छोटा होगा, माइनस इनफाइनाइट तक छोटा होगा। इक्वल टू नहीं है तो a पे ओपन सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। कहीं ना कहीं ये वाला चीज हो रहा है। अब इसके और इसके कॉमन पॉइंट, ये तो 0 से प्लस इनफाइनाइट जा रहा है और ये a से माइनस इनफाइनाइट जा रहा है। इस दोनों के कॉमन पॉइंट यहां आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला इंटरवल। तो यही वाला इंटरवल में क्या होगा, ये वाले इंटरवल में कहीं ना कहीं ये वाले इंटरवल में ये केस 1 का इनइक्वालिटीज डिफाइंड हो रहा होगा, सेटिस्फाई हो रहा होगा। तो केस 1 के लिए यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। 0 से बड़ा, 1 से छोटा, x इसके बीच में रहेगा, मतलब x कहां से कहां बिलोंग्स करेगा, क्लोज इंटरवल क्लोज सर्कल 0, a पे ओपन सर्कल है, ओपन इंटरवल हो जाएगा। चलिए ये अभी हो गया, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। देखिए बहुत इजी चीज है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बच्चे को इसमें डर इसलिए लगता है कि उनको थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में कम समझ में आता है और उसको डर के कारण वो समझना भी नहीं चाहते रहता है। ध्यान दीजिए, ध्यान से समझते जाइए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कष्ट होगा, दिक्कत होगा, बहुत मजा आने वाला है भाई, बहुत इजी चीज है। चलिए केस 2 का बात कर लेते हैं भैया, केस 2 का बात कर लेंगे। केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 में ये बात करेंगे, ये बात जब x लेस देन 0 होगा तो मोड x क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। भाई x जब लेस देन 0 है मतलब x निगेटिव है और मोड के अंदर कोई निगेटिव टर्म है तो अपने से एक माइनस नहीं लगाते हो क्या, वही काम कर रहे हैं। When x लेस देन 0 होगा तो देन मोड x क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। भाई ये x लिखा नहीं हुआ है माइनस x, लेकिन यहां तो बोला जा रहा है कि x लेस देन 0 है, मतलब आपको मानना पड़ेगा x निगेटिव है। और निगेटिव नंबर वाले को, निगेटिव वाले मॉडुलस को हम क्या करते हैं, अपने से एक माइनस लगा देते हैं और जो मोड के अंदर होता है जेटिस रख देते हैं। तो निगेटिव x है, x निगेटिव है तो अपने से ये हमने लगाया माइनस, ये माइनस लगा करके और मोड के अंदर जो भी टर्म है उसको एजेटिस रख दिए, बात खत्म। चलिए अब क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन फिर आ जाइए। मोड x लेस देन a वाला बात कर रहा है, इसके लिए भी वही चीज देखेंगे। मोड x लेस देन a बोल रहा है, मोड x यहां क्या हो गया, माइनस x हो जा रहा है, तो माइनस x लेस देन a होगा। यहां से यहां कैसे आए समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन ने आपको बोला मोड x लेस देन a है, ठीक है, आपने केस सेकेंड के लिए x लेस देन 0 कर रहे हैं तो मोड x माइनस x हो जा रहा है। मोड x माइनस x हो रहा है तो यहाँ पे मोड x की जगह पे माइनस x जैसे का तैसे रख देंगे, लेस देन इक्वल टू a, सॉरी लेस देन a। अब इस वेरिएबल टर्म को पॉजिटिव करने के लिए -1 से दोनों तरफ क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा। नेगेटिव नंबर से कोई भी इनइक्वालिटीज के दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन है ग्रेटर देन हो जाएगा और ये -x -1 करोगे प्लस x लेस देन -a हो जाएगा।
तो सॉल्यूशन सेट इस केस का क्या हो जाएगा, यहां पे सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस केस इज x लेस देन 0 एंड x क्या है, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन माइनस ए आ रहा है, x ग्रेटर देन माइनस ए। मतलब इस केस के लिए भी इसका और इसका इंटरसेक्शन लिया जाएगा। जो भी इंटरसेक्शन लेके, जो भी इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन पार्ट, इस दोनों के सॉल्यूशन के कॉमन पार्ट को ही फाइनल सॉल्यूशन सेट बोला जाएगा इस केस के लिए। चलिए, इसको समझ में नहीं आए, हमको तो समझ में आ रहा है कि भैया x बोल रहा है लेस देन 0, x लेस देन 0 है और x ग्रेटर देन माइनस ए है, 0 से छोटा और माइनस ए से बड़ा। बिल्कुल समझ में आ रहा है। किसी बच्चे को दिक्कत हो, बार बार बोल रहा हूं, नंबर लाइन पे रखने से मत डरो। प्लस इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट, माइनस ए रखेंगे, 0 रखेंगे। सबसे पहले इसको चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, x लेस देन 0, 0 से छोटा होना चाहिए, इक्वल टू है क्या, नहीं है, 0 को इंक्लूड करेंगे क्या, नहीं करेंगे, 0 पे क्या हो जाएगा, ओपन सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। चलिए भैया, 0 से छोटा, 0 से छोटा, 0 से छोटा इधर होगा और बड़ा प्लस इन्फिनिटी के तरफ होगा। 0 से छोटा कहां तक, माइनस इन्फिनाइट तक। ये कोई कंडीशन दे नहीं रखा है तो छोटा बोल दिया, अपन समझ जाएंगे माइनस इन्फिनाइट तक छोटा। ये क्या बोल रहा है, x ग्रेटर है माइनस ए से, इक्वल टू है क्या, नहीं है, माइनस ए पे क्या होगा, ओपन सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। माइनस ओ के ए को इंक्लूड नहीं करेंगे, माइनस ए से बड़ा, माइनस ए से बड़ा इधर होगा, माइनस ए से बड़ा इधर होगा, माइनस ए से छोटा, माइनस ए से बड़ा कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक, माइनस ए से बड़ा प्लस इनफाइनाइट तक। चलिए, इसमें कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है, भैया ये वाला पार्ट ही तो कॉमन है। x कहां से कहां है, माइनस ए से तो बड़ा है और 0 से छोटा है, इसी बीच में जो है सोल्यूशन सेट होगा। भाई यही इंटरवल हो जाएगा इस केस के लिए सोल्यूशन सेट। मतलब माइनस ए से ग्रेटर x होगा, लेस देन 0 होगा। x कहां से कहां बिलोंग्स किया, माइनस ए से 0। एक तो आप इसको फिर इक्वेशन 2 मान लेंगे। भाई केस 1 से आपने इक्वेशन 1 बनाया, केस 2 से इक्वेशन 2 बनाया, क्या सोल्व हो गया क्या? भाई आप इसको प्रूव करने के लिए सोल्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये वाला सोल्यूशन आना चाहिए ना। अगर इतना इक्वल टू इंप्लाइज दैट माइनस ए ग्रेटर देन एक्स लेस देन ए, दैट इज एक्स बिलोंग्स माइनस ए से ए, ओपन इंटरवल आ रहा है, इसको प्रूव करने के बाद इतना आना चाहिए, ये तो नहीं आ रहा है। भाई ये तो क्लोज इंटरवल 0 से ए आया और यहां एक्स माइनस ए से ए आ रहा है। अभी भी फाइनल रिजल्ट पे नहीं पहुंचे हो। अब क्या करना होगा, इस दोनों केस को यूनियन कर दीजिए, इस दोनों केस के सॉल्यूशन सेट को यूनियन कर दीजिए। मतलब फाइनल इसका, इस वाले इनइक्वालिटीज का फाइनल सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, यहां पे क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन सेट ऑफ मोड एक्स लेस देन ए इज combining equation 1 and 2, 1 और 2 यूनियन लेना है। अच्छा यहां तो बोल ही दिए 1 and 2। इक्वेशन 1 ये जो है केस 1 का सॉल्यूशन सेट जो आया, इक्वेशन 2 केस 2 का जो सॉल्यूशन सेट आया, उस दोनों को कंबाइन करके रख दोगे तो x लेस देन a का सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। कंबाइन करने का क्या मतलब है भाई, ऐड करना। कंबाइन करने का मतलब ऐड करना है, मतलब उसका यूनियन लेना है। कुल मिला के क्या बोला जा रहा है, इसका सॉल्यूशन सेट क्या है, x क्लोज इंटरवल 0 से a, मतलब 0 से ग्रेटर x लेस देन a, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन ए, और कंबाइन करना है ना तो यूनियन लेना होगा। यूनियन के लिए और यूज होता है, और इसको करना होगा माइनस ए लेस देन एक्स, सॉरी ग्रेटर देन एक्स लेस देन 0। इस दोनों को कंबाइन कर करके, अगर आपको यहां पे नहीं पता चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर इसको एक बार नंबर लाइन पे रखेंगे, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, यहां पे माइनस ए 0। ये क्या बोल रहा है भाई, यहां से नहीं समझ में आए तो आप यहां से देख लीजिए। ये फाइनल जो है 0 से वो ए तक बोल रहा है, 0 पे क्लोज इंटरवल, 0 से ए,
जीरो से ग्रेटर, ए से छोटा। जीरो से ए बोल रहा है, ए से छोटा, ए पे ओपन इंटरवल। ये वाला तो ये बात कर रहा है केस वन का सॉल्यूशन सेट। ये क्या बोल रहा है, माइनस ए से बड़ा, जीरो से छोटा। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? अरे यार, माइनस ए से काहे लिए ले रहे हैं? चलिए, प्लस ए है ना, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस ए, जीरो, प्लस ए। भाई जो जो इन्वॉल्व है वो सभी नंबर लाइन पे नंबर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जीरो ए है, जीरो ए, और यहाँ जीरो माइनस ए, तो जीरो माइनस ए सभी नंबर लिख देंगे पहले। अब ये बोल रहा है जीरो से बड़ा या इक्वल, ए से छोटा, मतलब जीरो पे क्लोज सर्कल और ए पे ओपन सर्कल। जीरो से वन, ये क्या बोल रहा है, माइनस ए से बड़ा, जीरो से छोटा, माइनस ए से बड़ा, माइनस ए से जीरो के बीच में, माइनस ए से बड़ा, जीरो से छोटा, और दोनों पे ओपन इंटरवल हो जाएगा, माइनस ए से बड़ा, जीरो से छोटा। मतलब इस दोनों को कंबाइन करके क्या बोल सकते हो आप, ये बोल रहा है केस वन कि भाई माइनस ए से जीरो लेना है, और दूसरा केस बोल रहा है जीरो से ए लेना है। एक तो जीरो को इंक्लूड कर रहा है और एक ये जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहा है। मतलब अगर हम यहां से यहां ले, फिर यहां से यहां लेना होगा। अगर डायरेक्ट हम माइनस ए से ए के तक ले ले तो एक बार तो जीरो इंक्लूड हो रहा है कि नहीं। तो यहां पे x क्या हो जाएगा, माइनस ए से ए, और माइनस ए और ए पे ओपन ब्रैकेट, ओपन सर्कल ड्रॉ हो रहा है, ओपन ब्रैकेट होगा। ये प्रूव हुआ क्या, x बिलोंग्स माइनस ए से ए। आप क्वेश्चन को एक लाइन में या तो खत्म करो इस थ्योरम को याद रख करके, या कभी भूल जाओ तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। ऐसे प्रूफ टाइप से केस बना करके आप कोई भी मॉडुलस इनइक्वालिटीज को फाइंड आउट कर सकते हो। थ्योरम आता हो, थ्योरम याद हो, नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से सेम एज ए प्रूफ होगा आपको ये भी, जहां जहां ग्रेटर देन है उसको इक्वल टू लगा देंगे बस, और फिर क्लोज इंटरवल लग जाएगा। सेम एज इट इज थ्योरम, ये वाला 2 पॉइंट्स भी, पॉइंट नंबर 2 भी प्रूफ हो रहा है। सबसे पहले एक बार और इसको समझ लीजिए। देखिए आपका अभी दिमाग जरूर वर्क कर रहा होगा कि भाई क्या इतना लेंदी वे में जाएंगे, हम तो इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे और दनादन क्वेश्चन करेंगे। जी हम मानते हैं कुछ क्वेश्चन ही आपको ऐसा होगा, बाकी क्वेश्चन केस बनाने से ही होगा। एक बार और इस केस को समझिए, कर क्या रहे हैं। सबसे पहले x को जीरो या जीरो से बड़ा रख रहे हैं, मोड x प्लस x हो जाएगा। यहां पे इसको सोल्व किए, इसके बाद यहां जो आप x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखे इसको, और जो आपका यहां पे सोल्व करने के बाद x लेस देन ए आया, इस दोनों का इंटरसेक्शन लेके, इस दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद, इस दोनों का इंटरसेक्शन एंड वाला इंटरसेक्शन लेने के बाद, मतलब दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसी को केस वन का सॉल्यूशन सेट बोला जाएगा। केस टू के लिए आप काम किया, x लेस देन जीरो होगा। जब लेस देन जीरो होगा मतलब x निगेटिव होगा, तो मोड ऑफ निगेटिव क्या हो जाएगा, एक अपने से निगेटिव लगाना होगा, निगेटिव माइनस x होगा। फिर इस दोनों को केस टू में भी, इस दोनों के लिए एक तो x लेस देन जीरो आप पहले बोले, और दूसरा बार आप कैलकुलेट करके यहां आपका x ग्रेटर देन माइनस ए आ रहा है। इस दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, गड़बड़ यूनियन मत ले लीजिएगा। केस के अंदर जब फाइनल रिजल्ट बनाइएगा तो केस के लिए इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेने के बाद आपका रिजल्ट कुछ ये आया। अब क्या करेंगे, केस वन और केस टू दोनों के लिए ये फुलफिल हो रहा होगा, दोनों के केस में ये सेटिस्फाई हो रहा होगा, दोनों का यूनियन ले लेंगे। यूनियन का मतलब इसमें भी ये सेटिस्फाई हो रहा है और इस केस में भी ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब दोनों को कंबाइन कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का यूनियन ले लेंगे। इसको यहां तक नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहा है, थ्योरम नंबर 2 कह रहा है इफ ए इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। वही बात भाई, ए अगर पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो बोल रहा है मोड एक्स ग्रेटर देन ए। आपने थ्योरम 1 में क्या पढ़ा, मोड एक्स लेस देन ए या मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए। ये दो चीज पढ़ा कि नहीं पढ़ा भाई, आपने ये दो चीज पढ़ा।
यहां पे क्या बोल रहा है कि मोड एक्स जब ए से बड़ा होगा या मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए से बड़ा या ए के इक्वल होगा, तब क्या कंडीशन हो रहा होगा, क्या रिजल्ट होगा, इसको याद रखने का। एक्स ग्रेटर देन ए और लगा है यूनियन एंड मत कर देना, और एक्स लेस देन ए, ये कंडीशन याद रखना होगा। जब मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए। बात समझ में आया क्या, इसको प्रूव कर ले। आपको क्या याद रखना होगा, कभी मान लीजिए क्वेश्चन वाला बोलेगा मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ऐसे कुछ बोल दिया, तो आपको ये तुरंत थ्योरम नंबर 2 का ये पॉइंट टू कनेक्ट क्लिक करना चाहिए कि भाई हम क्या करते थे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और एक्स लेस देन इक्वल टू -2 रख देंगे। भाई ए यहां पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको ऐसे याद रखना होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और एक्स लेस देन इक्वल टू -a, एक्स लेस देन इक्वल टू -2। बात समझ रहे हैं। चलिए इसको भी प्रूव कर लेंगे, इसको भी सीखेंगे बढ़िया तरीका से। वही टाइप है भैया, उसी टाइप से केस बनाइए, प्रूव करिए। चलिए देखते हैं एक बार। अब की बार थ्योरम 1 में पॉइंट 1 सोल्व किए थे, थ्योरम 2 में दूसरा वाले को सोल्व करेंगे। चलिए, मोड एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, केस 1 कर दीजिएगा, और केस 1 में क्या बोलिएगा, व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा देन मोड एक्स प्लस एक्स हो रहा होगा। भाई इतना तक समझ में आया है, कुछ नहीं करना है। अब मोड एक्स क्या क्वेश्चन वाला बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, मोड एक्स प्लस एक्स है तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, solution set of this case, solution of this case is x greater than equal to 0 and x greater than equal to a, ग्रेटर देन इक्वल टू ए। भाई ये बोल रहा है कि 0 या 0 से बड़ा होगा, ये बोल रहा है ए या ए से बड़ा होगा। भाई या तो ये 0 हो इस कंडीशन में या 0 से बड़ा हो। ये बोल रहा है या तो ए हो या ए से बड़ा हो। फाइनल सोल्यूशन इसका इंटरसेक्शन लेके क्या आ जाएगा, एक्स ए से बड़ा होगा। ए से बड़ा या ए के इक्वल हुआ तो कहीं ना कहीं 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हुआ कि नहीं। भाई आप ऐसे समझ लो, मैं ये कह रहा हूं कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। भाई एक्स जब 2 से बड़ा या 2 के इक्वल हुआ तो ऑलरेडी 0 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। इस दोनों का इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं एक्स ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। वही बात करना चाह रहे हैं। अगर ये चीज समझ में नहीं आए, नंबर लाइन पे रखिए भैया, नंबर लाइन पे रखिए, नंबर लाइन पे रखिए। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का बात कर लेंगे। 0 ए एक्स क्या है, 0 या 0 पे क्लोज सर्कल, 0 या 0 से बड़ा प्लस इन्फिनिटी तक बड़ा। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए बोल रहा है, ए पे भी क्लोज सर्कल ड्रॉन होगा और ए से बड़ा कहां तक, प्लस इन्फिनिटी तक। भाई ये इस दोनों का क्या कर रहे हो, एंड लगा हुआ है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट ले रहे हो। कॉमन पार्ट लेने के लिए यहाँ पे कौन सा पार्ट हो जाएगा भैया, ये वाला कॉमन पार्ट हो रहा है कि नहीं, ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स कर रहा है क्लोज इंटरवल ए से इन्फिनिटी, यही फाइनल रिजल्ट होगा। और इसी को तो अपन ये बोलते हैं, यहां इसको क्या बोला जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। समझ में आया बात, समझ में आना चाहिए। चलिए भाई ये वाला केस का तो अपन ने काम तमाम कर दिया। अब चलिए केस 2 के लिए बात करते हैं। केस 2 के लिए क्या बात करोगे, केस 2 के लिए जब x कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। भाई एक बार या तो x 0 होगा या पॉजिटिव होगा। भाई दो ही कंडीशन ना बन सकता है किसी भी चीज के लिए। भाई x या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो इक्वल टू 0 भी बोल देते हैं, 0 को भी साथ। भाई 3 चीज हो सकता है, 0 पॉजिटिव निगेटिव, कोई भी नंबर 3 ही चीज हो सकता है और तो कुछ होगा नहीं भाई साइन के कन्वेंशन में। तो पॉजिटिव और 0 को हर एक केस के लिए केस 1 में ही ले लेंगे और एक बार x क्या करेंगे, या तो x 0 या पॉजिटिव होगा या x सेकेंड केस में क्या करेंगे, एक बार x लेस देन 0, x निगेटिव होगा। व्हेन
व्हेन एक्स लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो होगा तो मोड एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स होगा। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि x निगेटिव है और x निगेटिव है तो मोड के अंदर जब निगेटिव नंबर निगेटिव क्वांटिटी रहता है तो मॉडुलस का फीचर है, हमें क्या करना होता है, अपने तरफ से एक माइनस लगाना होता है। ये माइनस हमने लगा दिया। चलिए यहां पे मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू ए बोल रहा है, मोड x यहां माइनस एक्स बोल रहा है, तो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये चीज आ रहा है। इसका फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ दिस केस इज x लेस देन जीरो एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए। इसका और इसका इंटरसेक्शन लिया जाएगा, वही इस केस का सोल्यूशन सेट हो जाएगा। x लेस देन जीरो बोल रहा है कि x जीरो से छोटा है मतलब निगेटिव है, और x लेस देन माइनस ए या इक्वल टू माइनस ए बोल रहा है। भाई वही बात हो गया जैसे यहां समझे थे कि x लेस देन जीरो होगा या x लेस देन इक्वल टू -2 होगा। भाई -2 से छोटा कोई भी चीज -2 से छोटा या -2 के इक्वल है तो वो जीरो से तो छोटा ही होगा भैया, तो जीरो से छोटा ऑलरेडी हो जाएगा। समझ में नहीं आए, फाइनल तो यही हो जाएगा, इसका फाइनल सोल्यूशन सेट यही होगा। अगर समझ में नहीं आए तो क्या करना है, करना कुछ नहीं है, नंबर लाइन पे रख देंगे। भाई नंबर लाइन अपने लिए बहुत इजी काम कर देता है। -a जीरो, ये क्या बोल रहा है, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा, जीरो पे ओपन इंटरवल कहां तक, -इनफाइनाइट तक। ये क्या बोल रहा है, -a क्लोज सर्कल इक्वल टू है, और -a से छोटा या इक्वल टू -a से छोटा कहां तक, -इनफाइनाइट तक। कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट क्या है, ये है -इन्फिनिटी से -a के बीच में, मतलब x लेस देन इक्वल टू -a, x बिलोंग्स करेगा -इन्फिनिटी से, x बिलोंग्स करेगा -इन्फिनिटी से -a। इसको 2 मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, या इसको 1 मान लो। यहां पे फाइनल क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन, solution set of this solution set of this in equation is combining equation 1 and 2। इस दोनों को कंबाइन करके, जो कंबाइन करने का मतलब इस दोनों का यूनियन ले लो और वही इस इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। मतलब x बिलोंग्स किया a से इनफाइनाइट, इसका यूनियन लेंगे इसका, -a से माइनस इनफाइनाइट से -a। मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या, ये a से इनफाइनाइट ले रहा है और ये -a से माइनस इनफाइनाइट ले रहा है। समझ में नहीं आए, नंबर लाइन पे रख के आप देख सकते हैं क्या बात करना चाह रहा है। -इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट -a प्लस ए, ये वाला क्या बोल रहा है, ये इंटरवल की ए से इनफाइनाइट, ए पे क्लोज सर्कल है, क्लोज। और ये क्या बोल रहा है, -a से माइनस इनफाइनाइट से -a ओपन है, यहां पे क्लोज सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। यूनियन लेना है ये और ये दोनों हो जाएगा। मतलब x यहां पे क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू -a, और इसके लिए x क्या निकलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इक्वल टू क्यों, क्लोज सर्कल है, यही इसका फाइनल सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ये वाला और ये वाला दोनों इसका फाइनल सॉल्यूशन सेट होगा। क्या ये आ रहा है, क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू ए आया, क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और यूनियन और कंबाइन करना, ऐड करना, x लेस देन इक्वल टू -a आया क्या, x लेस देन इक्वल टू -a आया क्या। भाई अपन कभी अगर ये वाला थ्योरम सब भूल भाल भी जाए, मान लो 10 दिन 12 दिन 20 दिन याद रहेगा, इसके बाद तो भूलना ही है अगर रिवीजन नहीं रखोगे। लेकिन मेथड भैया जल्दी आदमी नहीं भूलता है। शॉर्टकट चीज हो या कोई सेल्फ जनरेटेड मेथड हो, उसको आप जल्दी भूलिएगा।
लेकिन जो रियल मेथड होता है किसी भी कॉन्सेप्चुअल चीज का, उसको आप जल्दी नहीं भुला सकते हैं। ये रियल मेथड है। मेथड से आपको याद रखना है केस बना के इंटरसेक्शन यूनियन कहां लेना है, वो चीज याद रखना है। अगर आपको याद है डायरेक्ट डायरेक्ट जल्दी जल्दी कर दीजिए, याद नहीं रहा कभी भूल गए आप तो मेथड से काम करिए, केस बना बना के काम करेंगे, सारा चीज क्लियर होते जाएगा। पॉज करके यहां तक नोट कर लेंगे। पहले इस केस को नोट करेंगे, फिर इस केस के नोट करेंगे और फाइनल रिजल्ट बाद में उसके नीचे नोट कर दीजिए। चलिए पॉज कर दीजिए भैया। नेक्स्ट एक बार थ्योरम 1 और थ्योरम 2 को फिर से याद करेंगे। थ्योरम 1 और थ्योरम 2 बहुत ही बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यही दो थ्योरम इंपॉर्टेंट ही है बस, बाकी ये सब आपको याद नहीं रखना है। वो दो थ्योरम याद रखिए। फर्स्ट थ्योरम क्या था अपना? फर्स्ट थ्योरम था कि भाई मोड एक्स लेस देन सॉरी ए लेस देन अगर ए है तो अपन क्या कर देते हैं, माइनस ए से ग्रेटर देन एक्स लेस देन ए रख देते हैं। दैट इज इंटरवल के फॉर्म में माइनस ए से ए इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। इसी को दूसरे पॉइंट में लेस देन इजकल टू था, लेस देन इजकल टू ए होगा तो क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस ए से ग्रेटर देन इजकल टू एक्स लेस देन इजकल टू ए कर देंगे। दैट इज एक्स कहाँ से कहाँ हो जाएगा, माइनस ए से क्लोज इंटरवल प्लस ए क्लोज इंटरवल हो जाएगा। बात समझ में आया? ये चीज आपको याद रखना है। 2 नंबर दूसरा थ्योरम आपने क्या देखा, थ्योरम नंबर 2 आपने देखा एक बार लेस देन ए था, लेस देन इजकल टू ए था। अब आप ग्रेटर देन ए और एंड ग्रेटर देन मोड एक्स ग्रेटर देन इजकल टू ए देखोगे। इस दोनों केस के लिए बात करोगे। इसके लिए जब आप बात किए तो आपने क्या पाया कि एक्स ग्रेटर देन ए हो रहा है, और भैया और को याद रखिए यूनियन ऐड करना है। एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन माइनस ए, आपने इसके लिए एक बार ये चीज देखा। इसके लिए आपने क्या देखा कि एक्स ग्रेटर देन इजकल टू ए और यूनियन भैया ऐड करने का बात कर रहा है, एक्स लेस देन इजकल टू माइनस ए, ये चीज देखा। बस इतना आप ये दो याद रखिए, इसका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए इसको नोट नहीं करना है। थ्योरम 3 क्या बोल रहा है, थ्योरम 3 बोल रहा है लेट आर बी ए पॉजिटिव रियल नंबर एंड ए बी ए फिक्स्ड रियल नंबर देन। मतलब यहां जो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन आर है, इसके लिए बात कर रहा है कि आर एक पॉजिटिव रियल नंबर है ऐसा आप मानो, और ए क्या है, एक फिक्स्ड नंबर है। फिक्स्ड नंबर मतलब आर जो है, आर वो बिलोंग्स कर रहा है आर प्लस को, स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस को बिलोंग्स कर रहा है, स्मॉल आर बिलोंग्स आर प्लस। ये आर पॉजिटिव रियल नंबर है और एक ऐसा है फिक्स्ड नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, 2 3 4 कोई नंबर है ऐसा आप मान सकते हैं। तब क्या हो जाएगा भाई, अभी तक आपने क्या देखा था, यहां से आपको कुछ आइडिया लग रहा है क्या, इससे कुछ आइडिया लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है? इसके लिए क्या बोला जाएगा, इस थ्योरम को बिल्कुल याद नहीं रखना है, समझा देते हैं, समझ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले इसका क्या हो जाता है रिजल्ट वो देख लीजिए, ए माइनस आर ग्रेटर देन एक्स लेस देन ए प्लस आर, दैट इज एक्स बिलोंग्स करेगा ए माइनस आर से ए प्लस आर ओपन इंटरवल। कोई दिक्कत आगे देखना भी नहीं है भाई। इसको याद रख पाओगे क्या, याद ही नहीं रखना है भाई, भूल जाओगे। यहां से क्यों ना हम दिमाग लगा ले कि भैया ये जो हमें दिख रहा है, इस x माइनस ए को एज ए एक्स मान ले क्या। चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पहले वाला क्या बोल रहा है, मोड x माइनस ए लेस देन आर ऐसा बोल रहा है। अब हम क्यों नहीं इस पूरे टर्म को x मान ले, तो यहां पे मोड x लेस देन आर, कहीं ना कहीं थ्योरम फर्स्ट नहीं आ रहा है क्या, मोड x लेस देन ए, मोड x लेस देन ए, और ये वहां क्या था पॉजिटिव रियल नंबर, और यहाँ आर है तो यहाँ आर पॉजिटिव रियल नंबर है।
तो क्या उसी चीज पे इसको पैटर्न नहीं बैठा सकते हैं? क्या पूरे को एक्स मान लेंगे? भाई मोड के अंदर जो भी टर्म होगा उसको पूरे को एक्स मान लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? आप इसको एक्स मानिएगा तो क्या हो जाएगा, लेस देन आर है, मतलब माइनस आर से ग्रेटर देन एक्स माइनस ए लेस देन आर होगा। यही ना कर सकते हैं भाई। आप क्या देखे थे, मोड एक्स लेस देन ए है तो आप माइनस ए से ग्रेटर देन एक्स लेस देन ए कर रहे थे। यहां पे ए क्या है, आर है, एक्स क्या है, एक्स माइनस ए है। उसी पैटर्न में उसको रख देंगे और कैलकुलेट कर दीजिए भाई। डबल इनइक्वालिटीज वाला चीज आ गया। यहां पे आपको क्या करना है, माइनस ए हटाना पड़ेगा, केवल एक्स को, एक्स का ना फाइंड आउट करना है। तो एक्स के सोल्यूशन सेट को लिखने के लिए यहाँ पे माइनस ए हटाना होगा। माइनस ए हटाने के लिए अगर यहाँ प्लस ए कर दे तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस ए सब टर्म में क्या करिएगा, प्लस ए ऐड कर दीजिए। तो ए माइनस आर लेस देन एक्स ग्रेटर देन एक्स लेस देन आर प्लस ए, ये हो जाएगा। यहां पे x कहां से कहां होगा, x बिलोंग्स करेगा ओपन इंटरवल a माइनस आर से a प्लस आर। क्या यही रिजल्ट है क्या यहाँ पे, a माइनस आर से a प्लस आर? क्या इसको याद रखना है क्या? बिल्कुल याद नहीं रखना है आपको, तो बस समझाने के लिए दिखा दिया गया कि भैया हो क्या रहा है। चलिए इसको नोट करना हो कर लीजिएगा, नहीं करना हो जरूरत नहीं है। अब चलिए एक चौथा प्रूफ कर देते हैं जल्दी से। सब उसी तरीके से भैया, लेस देन आर था, लेस देन इक्वल टू आर है तो उसी तरीके से बैठा देंगे। एक्स माइनस ए ग्रेटर देन आर है, एक्स माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू आर है। क्या बोला जा रहा है, एक्स माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू आर। आपने थ्योरम 2 याद कीजिए। थ्योरम 2 क्या पढ़ा है, मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए था तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए, ये चीज आपने देखा। क्यों नहीं इसको पूरे को x मान ले, तो हम क्या बोल देंगे, x माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू आर और x माइनस ए लेस देन इक्वल टू माइनस आर, ये बात बोल सकते हैं। अब माइनस ए को उधर भेज दीजिए, प्लस ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस आर और x उधर जाएगा प्लस में जाएगा लेस देन इक्वल टू ए माइनस आर। क्या यही है क्या एग्जैक्ट, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस आर, एक्स लेस देन इक्वल टू ए माइनस आर। आ गया सॉल्यूशन। क्या थ्योरम 3 याद रखने का जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं याद रखना है भैया। आप तो थ्योरम 1 2 याद रखो, थ्योरम 3 अपने आप करेक्ट कर जाओगे। चलिए इसको नोट करना है कर लीजिए, पॉज कर करके इसको तो जरूर नोट करिए। ऐसे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए थ्योरम 4 एंड लास्ट थ्योरम। ऐसा मत सोचिएगा कि कितना क्या थ्योरम होगा, कोई थ्योरम नहीं है, लास्ट थ्योरम है। इसको देख लेते हैं, इसको भी आपको याद नहीं रखना है। थ्योरम 1 और 2 पे ही 1 और 2 नंबर थ्योरम आपको आ रहा है, आपको याद है, नहीं भी आ रहा है तो इसको भी केस वाइज कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन जब करेंगे दोनों केस ले लेके दिखा देंगे, दोनों मेथड पे वर्क कर लेंगे भैया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन थ्योरम 1 और 2 अगर आपको आ रहा है, थ्योरम 3 के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, थ्योरम 4 के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। थ्योरम 4 क्या कह रहा है, लेट ए बी पॉजिटिव रियल नंबर। ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर है एंड बी ग्रेटर देन ए, बी जो है वो ए से बड़ा है। चलिए बहुत बढ़िया बात। तो क्या बोला जा रहा है, ए ग्रेटर देन मोड एक्स लेस देन बी। मतलब कभी इस तरीके का सिचुएशन आए, इस तरीके का मॉडुलस वाला इनइक्वालिटीज आए, तब आप क्या करिएगा, तो उसका रिजल्ट दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स माइनस बी से माइनस ए यूनियन ए से बी। भाई अब इसको याद रखोगे तो डायरेक्ट आप रख दो, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन अपने को याद बिल्कुल याद रखने, भैया याद तो मजबूरी में रखना पड़ता है, जब जरूरत पड़े तो याद रखना पड़ता है, क्या करे, कोई और ऑप्शन नहीं होता है तो याद रखना पड़ता है। याद कम से कम रखने का कोशिश करिए, किसी भी चीज को समझने का कोशिश ज्यादा करना होगा। सेकेंड क्या बोला जा रहा है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू मोड एक्स लेस देन इक्वल टू बी इक्वल टू है क्लोज इंटरवल, रिजल्ट वही रह जाएगा। रिजल्ट बिल्कुल याद नहीं रखना है, एक बार समझ लेंगे पहले वाले का क्या कहना है। ए ग्रेटर देन मोड एक्स लेस देन बी, आप जरा इसको देख के याद कीजिए, क्या डबल इनइक्वालिटीज वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया क्या? कैसे करते थे आप,
दो टर्म में ब्रेक कर देते थे, एक बार इतना लेते थे और एक बार इतना लेते थे कि नहीं, और उसका इंटरसेक्शन लेते थे, एंड एंड लेते थे। याद करिए भैया, यहां पे हम क्या कर देंगे, ए ग्रेटर देन मोड एक्स, सॉरी ए लेस देन मोड एक्स एंड मोड एक्स लेस देन बी कर देंगे। अब देखिए तो थ्योरम फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं बन गया क्या? यहां मोड एक्स ग्रेटर देन ए है, मोड एक्स ग्रेटर देन ए है, ये थ्योरम 2 है और ये थ्योरम 1 है। इस दोनों को डील करेंगे, यहीं आ जाएंगे। चलिए कर देते हैं। अगर ये मोड एक्स ग्रेटर देन ए है तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन माइनस ए होगा। यहां क्या हो जाएगा, माइनस बी से लेस देन है ना, माइनस बी से ग्रेटर एक्स लेस देन बी हो जाएगा। इस दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है भाई। इसका इस वाले का इस वाले इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं सॉल्यूशन सेट ये हो रहा है, इस वाले इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन सेट कहीं ना कहीं ये हो रहा है, और बीच में एंड लगा हुआ है। कभी भी इस टाइप के इनइक्वालिटीज को, डबल इनइक्वालिटीज को हम कैसे करते हैं, दो टर्म में, दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, दोनों का एंड कर देते हैं, दोनों का कॉमन पार्ट लेना पड़ता है। चलिए, अब इस दोनों का कॉमन पार्ट लेने में दिक्कत हो, तुरंत नंबर लाइन को याद कीजिए, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कर देंगे, माइनस बी माइनस ए बी। भाई माइनस बी और माइनस ए कौन कब होगा ये आपको देखना होगा, कौन सा डिजिट बड़ा है। यहां बोला जा रहा है बी ग्रेटर ए है, क्वेश्चन में दिख जाएगा, नहीं भी बोलेगा तो उस तरीके से नंबर लाइन पे रख दीजिएगा, पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। चलिए, ये क्या बोल रहा है, एक्स ए से बड़ा है। एक्स ए से बड़ा कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक ओपन इंटरवल हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, एक्स लेस देन माइनस ए। भाई इस दोनों का यूनियन लिया जाएगा और उसके साथ इसका एंड इंटरसेक्शन लिया जा रहा है। बात गंभीरता से समझिए, एक्स क्या बोल रहा है, माइनस ए होना चाहिए, सॉरी एक्स लेस देन माइनस ए। एक्स जब भी होगा तो माइनस ए से छोटा होगा, माइनस ए से छोटा कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक। अब यहां आ जाइए, एक्स कहां से कहां है, माइनस बी से बड़ा और बी से छोटा, मतलब माइनस बी से बड़ा इधर और बी से छोटा कहीं इधर। अब इतना में कॉमन पार्ट आपको क्या दिख रहा है, एक तो ये वाला कॉमन पार्ट है और एक ये वाला कॉमन पार्ट है। इस दोनों का यूनियन लिया जाएगा, क्योंकि भाई इस पार्ट का और इस पार्ट को कहीं ना कहीं और है, यूनियन लेते हैं, यूनियन के साथ इसका कॉमन पार्ट रख देंगे। तो यहाँ पे x कहाँ से कहाँ बिलोंग्स करेगा, माइनस बी से, माइनस ए कॉमन पार्ट माइनस बी से माइनस ए है, यूनियन ए से बी कॉमन पार्ट है, ए से बी कर देंगे, यूनियन ए से बी। क्या ये रिजल्ट आपका ये नहीं आ रहा है क्या, माइनस बी से माइनस ए, यूनियन ए से बी। समझ में आया कैसे क्या हो रहा है, रटना जरूरी है क्या भैया, इतना वर्क नहीं कर सकते हो तुम क्या, सेम एज इट इज इसको भी जब आप ऐसे प्रोसेस कीजिएगा आपका आ जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, यहां पे आपका जितना भी कॉन्सेप्चुअल बात हमें मॉडुलस वाले इनइक्वालिटीज के लिए पढ़ना था वो सारे खत्म हो चुका है। अब आ जाइए थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको नोट कीजिए एक बार, इसको एक बार नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, अच्छा दो और इसमें बचा हुआ है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, ए ग्रेटर देन इज ए लेस देन इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी। तब इसका रिजल्ट दिया हुआ है, उसी तरीके से इसका क्या, इसके रिजल्ट को याद रखना है क्या, नहीं, इसको भी चलिए देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। यहां से ब्रेक कर देंगे, डबल इनइक्वालिटीज है, मोड एक्स माइनस सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए बोल रहा है, एंड मोड एक्स माइनस सी लेस देन इज इक्वल टू बी बोल रहा है।
क्या ये आपका थ्योरम 2 थ्योरम 1 नहीं है क्या? थ्योरम 2 करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, x माइनस सी ग्रेटर देन इजक्वल टू ए और x माइनस सी लेस देन इजक्वल टू माइनस ए कर दोगे। सी को माइनस सी को उधर भेजेगे, x ग्रेटर देन इजक्वल टू ए प्लस सी और x लेस देन इजक्वल टू माइनस ए प्लस सी। आ गया। एंड अब ये आ जाइए माइनस बी से थ्योरम 1 ग्रेटर देन इजक्वल टू एक्स माइनस सी लेस देन इजक्वल टू बी हो जाएगा। माइनस सी हटाना है, दो तीनों में प्लस सी कर देंगे तो ये माइनस सी प्लस सी हट जाएगा। प्लस सी कर दीजिए, माइनस बी प्लस सी ग्रेटर देन इजक्वल टू एक्स लेस देन इजक्वल टू बी प्लस सी। यहां पे अब क्या करना है, इस दोनों को यूनियन लेके उसके साथ इसका इंटरसेक्शन लिया जाएगा। जब आप लोगे नंबर लाइन पे रखोगे तो आपका कुछ x बिलोंग्स कहां से कहां आ जाएगा, क्लोज इंटरवल माइनस बी प्लस सी से माइनस ए प्लस सी यूनियन ए प्लस सी से बी प्लस सी हो जाएगा। क्या रिजल्ट आ रहा है? क्या रिजल्ट भैया याद ही नहीं रखना है, कंफ्यूज हो जाओगे। 3 और 4 में तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए प्रोसेस थोड़ा सा याद रखिए, थ्योरम 1 और 2 को केवल याद रखिए और उसको प्रोसेस करने आपको आना चाहिए। उसी तरीके से इसको भी करेंगे। आप लोग पॉज करके इसको पहले प्रोसेस कीजिए और देखिए क्या आप ये रिजल्ट ला पाते हैं इस तरीके से। थ्योरम 1 और 2 का सभी में यूज हो रहा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन आ गया। क्या बोला जा रहा है, सोल्व द इनइक्वेशन मोड एक्स लेस देन 2। मोड एक्स लेस देन 2 दो मेथड है। एक तो भाई बाय प्रोसेस जैसे आपने प्रूव किया था वैसे कर लीजिए, और एक आपने जैसे थ्योरम पढ़ा, थ्योरम में आपके पास क्या था, मोड एक्स लेस देन 2 बोल रहा है। आपने पढ़ा मोड एक्स लेस देन ए। आप वहां क्या करते थे, माइनस ए से ए के बीच में एक्स को रख देते थे। यहां माइनस 2 से 2 के बीच में एक्स को रख देंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस 2 से ग्रेटर देन एक्स लेस देन 2 हो जाएगा। x बिलोंग्स करेगा माइनस 2 से 2। यही तो आपका आंसर हो जाएगा। हो गया, क्वेश्चन बन गया एक लाइन में। ये इस इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ये सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अभी आगे देखेंगे। दो मेथड, दोनों मेथड देख लेंगे। चलिए इसी का देख लेंगे। सोल्व द इनइक्वेशन मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 5/12। भाई ये कैसा आपको दिख रहा है? ये तो फ्रैक्शन वाला आ गया। क्या कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या आप लोगों के? देखिए यहां पे आपको लेस देन इक्वल टू 5/12 थ्योरम 1 का पॉइंट नंबर 2 है। ये पूरे को क्यों नहीं x मान ले और इसको a मान ले, इसको a मान लीजिए, इस पूरे को x मान लीजिए, तो मोड x लेस देन इक्वल टू a नहीं हो रहा है क्या? क्या अब आप इसको मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 4/2 लेस देन इक्वल टू 5/12 है, माइनस 5/12 से ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 4/2 लेस देन इक्वल टू 5/12 रख दोगे। इसको डील करने आता है क्या? एकदम आना चाहिए। देखिए इसको रिड्यूस करने का कोशिश कीजिए, सब में प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इनइक्वालिटीज के साइन को याद रखते हुए करना होगा। इसको रिड्यूस करके हमको एक्स बनाना है, मिडिल वाले टर्म को, वेरिएबल वाले टर्म के साथ जो भी टर्म है उसको डिलीट करना होगा। अपॉन में 2 है, सब में क्या करेंगे, 2 से ऊपर ऊपर डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस 5/6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5/6। भाई 2 से 12 डिवाइड होगा 6, 2 से 12 और 2 से 2 उड़ जाएगा। अब क्या करिएगा, -4 हटाना है सेकंड टारगेट। -4 हटाने के लिए +4 हो तो -4 +4 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों में प्लस, सब में ऊपर ऊपर +4 ऐड कर दे। -5 + 6/6 + 4 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 5/6 + 4 कर दें। इसको थोड़ा सा डील कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 24 - 5 कितना हो जाएगा, 19/6 हो जाएगा।
ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3x लेस देन इज इक्वल टू 24 प्लस 5 29/6 हो जाएगा। यहां आ जाइए। अब 3x को हटाना है भाई। 3x को हटाने के लिए नीचे डिवाइड 3 से करोगे तो 3 कट के केवल x बच जाएगा, मतलब नीचे सभी को 3 से डिवाइड कर दो। जब नीचे डिवाइड करोगे तो 6 इंटू 3 कितना बचेगा, 18 बचेगा। यहाँ पे 19/18 ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू x, x लेस देन इज इक्वल टू 29/18 हो जाएगा। यहां x कहां से कहां हो रहा है, x क्लोज इंटरवल 19/18 से 29/18 हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहां क्या दिक्कत था भाई, इसको देखते हुए डर जाओगे तो कैसे काम चलेगा। डरना नहीं है, थ्योरम 1 और 2 को बस याद रखिए, देखिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है। चलिए इसको नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, मोड x माइनस 1 अपॉन में मोड x माइनस 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 x बिलोंग्स r। x के लिए बोल रहा है कि भैया ये जो x है मोड के अंदर ये रियल नंबर है, और x जो है ये देखिए ये नहीं बोल रहा है x पॉजिटिव है निगेटिव है, बस रियल नंबर है। भाई रियल नंबर तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो जाता है। तो अब देखिए क्या काम करना पड़ेगा। x नोट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, x जो है क्या नहीं हो सकता है, +2 भी और -2 भी नहीं हो सकता है। और ये क्यों ये बात बोल रहा है इसको समझ लीजिए। देखिए मोड x के जगह पे अगर यहाँ पे 2 डालिए, +2 -2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे जब आप 2 डालिएगा, +2 डालिएगा तो मोड x भी आपको 2 दे देगा। तो 2 - 2 0 और 0 अपॉन समथिंग इनफाइनाइट, गड़बड़ा जाएगा, वो नहीं होना चाहिए ना। इनफाइनाइट ग्रेटर होगा 0 से और इक्वल होगा क्या, इक्वल कभी नहीं हो सकता है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अब चलिए -2 रखते हैं। -2 जब रखिएगा, -2 मोड ऑफ -2 रखिएगा, आप क्या करिएगा अपने तरफ से एक माइनस और लगाइएगा, -2 +2 हो जाए, माइनस ऑफ -2 +2 हो जाएगा। मतलब मोड निगेटिव नंबर का +2 देगा, 2 - 2 फिर 0 हो जाएगा। इसीलिए प्लस माइनस दोनों क्वांटिटी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, इसीलिए इसको +-2 नॉट इक्वल टू x बोला जा रहा है। क्या कोई थ्योरम समझ में आ रहा है क्या इस क्वेश्चन के लिए? तो भैया कोई थ्योरम भी समझ में नहीं आ रहा है। अब कैसे होगा, हमेशा आपको थ्योरम के लिए ही क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। वो तो चलिए एक बेसिक था, जरूरी है, लेकिन इसको भी 2 मेथड से अपन कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड 1 में क्या करेंगे, बाय जो भी इसका प्रोसेस है उस प्रोसेस के वे में करेंगे, केस बना करके करेंगे। सेकेंड मेथड में देखेंगे क्या इसमें हम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या। भाई थ्योरम जैसा तो दिख नहीं रहा है, आपने 4 थ्योरम पढ़ा, चारों में से कोई भी किसी भी थ्योरम टाइप का तो है नहीं, फिर तो थ्योरम पे हम इसको नहीं डील कर पाएंगे। लेकिन एक मेथड तो है ऐसा जो इसको भी आप थ्योरम के वे में ले जा सकते हैं, थोड़ा वर्क करना होगा। लेकिन सबसे पहले मेथड 1 देख लेंगे और यहां पे केस 1 का बात करेंगे। केस बना के काम करना होगा। When x greater than is equal to 0, then mod x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, mod x हो जाएगा। यहाँ पे mod x -1 mod x -2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा। भाई मोड x को अब क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, तो x -1 अपॉन x -2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब ये कैसा फॉर्म आ गया, फ्रैक्शनल टाइप का इनइक्वालिटीज आ गया कि नहीं। आप खूब अच्छे से डील करना जानते हैं। इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लोगे, ऊपर वाले को सेपरेटली 0 नीचे वाले को सेपरेटली 0 रखोगे तो 1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। इसका साइन कन्वेंशन देख लेंगे। साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, 2 से जब बड़ा रखोगे, 2 से बड़ा 3 रखोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, दैट इज एवरी टाइम पॉजिटिव। 1 और 2 के बीच में 1.5 रख के देख लेते हैं। 1.5 रखोगे, नीचे निगेटिव, ऊपर 1.5 पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन निगेटिव, दैट इज निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा।
1 से छोटा 0 रख के देख लीजिए, -1 रख के देख लीजिए। 0 रखोगे नेगेटिव नीचे, ऊपर भी नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव। -1 रखो, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब कौन सा इंटरवल लेना है इसमें से, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो ग्रेटर देन है तो भाई प्लस वाला लेना होगा, प्लस वाले का बात कर रहा है। जब इस इंटरवल और इस इंटरवल में रख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव आ रहा है, और ये पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि क्या बोला जा रहा है, इतना ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, मतलब ये पॉजिटिव है। अब इंक्लूड किसको करेंगे किसको नहीं करेंगे, भाई इक्वल टू है 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 2 प्लस माइनस हो ही नहीं सकता है, 2 को इंक्लूड तो करेंगे नहीं, 1 को इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। एक तो ये 2 से प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। यहां आपका x क्या आ गया भैया, x आपका आ गया माइनस इनफाइनाइट से 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 से इनफाइनाइट। अगर इसको इंटरवल्स के टर्म में लिखे आपने, ऐसा हो जाएगा। अब x कहां से कहां है आप बता सकते हैं क्या, माइनस इन, इसका क्या मतलब है, माइनस इनफाइनाइट से तो ग्रेटर x होगा लेकिन लेस देन इक्वल टू 1 होगा, यूनियन है और हो जाएगा। 2 से तो ग्रेटर x होगा लेकिन लेस देन इनफाइनाइट होगा। भाई अब इतना आ गया। अब इसका केस 1 का सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, केस 1 का सॉल्यूशन सेट आपको याद होना चाहिए कि इसका और इसका क्या करेंगे, पूरे का इंटरसेक्शन लेंगे। solution set of this case, solution set of this case is x greater than is equal to 0 and माइनस, या तो ये लिखिए या ये डायरेक्ट लिख दीजिए, बात बराबर है। x बिलोंग्स करेगा माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। नंबर लाइन रखोगे, नंबर लाइन पे रखिए और फिर आपका काम इजी हो जाएगा। क्या क्या है, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट 1 2 0, मतलब 0 1 2। ये क्या बोल रहा है, 0 या 0 से बड़ा, 0 को इंक्लूड कर रहा है, 0 से बड़ा कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक। ये इंटरवल क्या बोल रहा है, माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, 1 को इंक्लूड इन्होंने नहीं कर रखा है, माइनस इनफाइनाइट से 1 तक। ये बोल रहा है 2 से इनफाइनाइट तक, 2 को इंक्लूड नहीं कर रखा है, 2 से इनफाइनाइट तक। कॉमन पार्ट आपको क्या क्या दिख रहा है, एक तो ये वाला कॉमन पार्ट और एक ये वाला कॉमन पार्ट। यहां से आपका x क्या क्या हो जाएगा, x आपका क्लोज इंटरवल 0 से 1 यूनियन 2 से प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, इक्वेशन 1 मान लेंगे। भाई हम क्या क्या कर रहे हैं समझ में आया क्या। इस दोनों का इंटरसेक्शन लिए, इस दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद कुछ ऐसा आ गया, केस 1 का सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। अब केस 2 का सॉल्यूशन सेट निकाल लेंगे, फिर दोनों के सॉल्यूशन सेट का यूनियन ले लेंगे, कंबाइन करके रख देंगे, इसका फाइनल सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। चलिए केस 2 का बात करेंगे भैया। केस 2, when x लेस देन 0, x लेस देन 0 होगा तो मोड x कैसा होगा, माइनस x होगा। ये बेसिक बात आपको देखिए कितना काम आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, मोड x माइनस 1 अपॉन मोड x माइनस 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। मोड x माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, माइनस, चलिए इसको नंबर लाइन पे रखिए, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करके माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। यहां आ जाइए, माइनस 1 माइनस एक्स है इजकल टू 0 करोगे, एक्स इजकल टू माइनस